रब न करे, लेकिन अगर कभी परमाणु हमला हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आज मैं आपको 3 टिप्स शेयर करूंगा। मान लीजिए एक सुबह जब आप नींद से जागें, आसमान पर एक तेज सफेद रोशनी फट जाए और धरती कुछ सेकंड के लिए कंपा उठे। यह कोई सपना नहीं होगा, ये होगा परमाणु हमला। और अगर ऐसा कभी हुआ तो उस दिन ना मोबाइल काम करेगा, ना इंटरनेट और ना ही सरकारी घोषणा आएगी। उस दिन सिर्फ आपकी समझदारी और तात्कालिक फैसले ही जिंदा रखेंगे। सबसे पहला काम, अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या किसी अन्य बड़े और व्यस्त महानगर में रहते हैं तो एक पल भी इंतजार मत करना। यह शहर दुश्मन की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या घनत्व और राजनीतिक मिलिट्री महत्व उन्हें निशाना बनाते हैं। यदि आपके पास मौका हो तो बिना पीछे देखे किसी ग्रामीण इलाके, किसी दूर के कस्बे या भरोसेमंद रिश्तेदार के गांव की ओर निकल जाइए। जितना दूर उतना बेहतर। दूसरा, अगर बाहर निकलने का समय नहीं मिला और धमाके की आहट आपके कानों तक पहुंच चुकी है तो किसी मजबूत और गहरे स्थान की खोज में लग जाइए। किसी मेट्रो स्टेशन का सबसे नीचे वाला स्तर, किसी बिल्डिंग का पक्का बेसमेंट या फिर बंकर जैसे बने पुराने सरकारी ढांचे, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। जितना नीचे उतना जिंदा रहने का चांस ज्यादा। तीसरी बात, पीने के पानी को लेकर लोग सोचते हैं कि बम के बाद सबसे जरूरी चीज खाना होगा। गलत। सबसे जरूरी चीज शुद्ध पानी है। लेकिन याद रखें, जैसे ही परमाणु विस्फोट होता है, हवा में रेडियोधर्मी कण तैरने लगते हैं। ये कण बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं, नदियों, तालाबों और यहाँ तक कि पाइपलाइन के पानी में मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी हालत में नल का पानी न पीना। बोतल बंद पानी या अगर घर में फिल्टर है तो भी उसे तब तक न इस्तेमाल करें जब तक आप ये न जान लें कि पानी दूषित नहीं हुआ। अब सबसे खतरनाक चीज, वो पहली तेज चमक जो बम फटने के साथ ही आसमान को सफेद कर देती है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि लाखों डिग्री सेल्सियस की तीव्रता लिए आती है। यह रोशनी आपकी आंखों की रेटिना को स्थायी रूप से जला सकती है। अगर आपने गलती से भी उसकी तरफ नजर घुमा दी तो आपकी आंखों की दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। तुरंत जमीन पर झुक जाइए, आंखों को हथेलियों से ढकिए और चेहरा जमीन की तरफ रखिए। अब जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें अभी से न जाने तो जब सचमुच हमला हो तब समझने का मौका नहीं मिलेगा। स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, घरों में इस पर चर्चा नहीं होती और सरकारें तब तक बोलती नहीं जब तक बहुत देर ना हो जाए। इसलिए अब आपको खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक चेतावनी बनना होगा। जानकारी इकट्ठा कीजिए, घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट बनाइए जिसमें मास्क, पानी की बोतलें, कुछ ड्राई फूड्स, टॉर्च, पावर बैंक और मेडिकल सप्लाई हो। साथ ही रेडियो रखना न भूलें, क्योंकि हमले के बाद एकमात्र तरीका यही बचेगा जिससे सरकार आप तक संदेश पहुंचा सके। परमाणु हमला कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये दुनिया ने पहले भी झेला है। हिरोशिमा, नागासाकी की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, न कैमरे थे जो हर दर्द को दर्ज कर सकें। अगर अब ऐसा हुआ तो यह पीढ़ियों तक असर डालेगा। आपकी हड्डियों में रेडिएशन बस जाएगा, बच्चों का भविष्य अपंग हो जाएगा और आपकी जिंदगी, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं, राख में तब्दील हो जाएगी। तो अगली बार जब आप कोई सफेद रोशनी देखें जो आपको अपनी ओर खींचे, याद रखिए वह सूरज नहीं, वह मौत हो सकती है।